हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपका चैनल प्रदीप सुडा में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का बीजगणित क्लास। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप सुडा में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का बीजगणित। ओके दोस्तों, हम यहाँ पे आपको बता दें कि आपको आज बीजगणित में जोड़, घटाना, गुणा, भाग हर वो चीज़ देखने को मिलेगा और आज आपको यहाँ पर समझने को मिलेगा। अब यहाँ पर हम क्यों बोल रहे हैं कि आपको इसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग देखने को मिलेगा, क्योंकि जो आपके समीकरण होते हैं दोस्तों, पहले आप यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए कि बीजगणित में आपको समीकरणों को जोड़ना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ हल्का सा। जैसे कि मान लो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2x², ठीक है, प्लस 2x और प्लस 4। ठीक है दोस्तों, अब मान लो आपको इसे जोड़ना होगा। ठीक है, आपको इसको जोड़ना होगा 2x² प्लस 4x और प्लस, ठीक है, 2। अब दोस्तों आपको ठीक है ऐसे मिल जाएगा, आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर भाग का भी सिंबल मिल सकता है, जोड़ का, घटाना, गुणा, ठीक है, उसमें कुछ भी, ठीक, कुछ भी आपको एग्जाम में ऐसे आपको समीकरण मिल जाएंगे और आपको इन्हीं समीकरण को सॉल्व करना होगा। तो आज हम यहाँ पर इन्हीं सब समीकरणों पर बात करने वाले हैं और हम यहाँ पर एक एक स्टेप हम लोग यहाँ पर एकदम बारीक से समझते हुए, देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हम आपको बता दें कि जो हमारे भाई बहन नए हैं, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। दोस्तों आप लोग एक पेन और एक कॉपी ले लीजिए और चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चंस की ओर। पहले दोस्तों यहाँ पर मैं देखता हूँ और जो ये आपके फार्मूले हैं, फार्मूले भी आपके बीजगणित में काम आएंगे। तो यहाँ पर आप लोग लिखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि मान लो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, 7x और 10x, ठीक है दोस्तों, 12x, ठीक है, का योग ज्ञात करो। अब मान लो आपको इसका योग ज्ञात करना है। ठीक है, आपको इसका योग ज्ञात करना है। आप इसका योग निकालने से पहले एक बात आप समझ लीजिए। अगर मान लो आपको यहाँ मिल रहा है x प्लस x, ठीक है दोस्तों, x गुणे x है, तो आप यहाँ एक चीज़ समझिए। अगर यहाँ पे आपका x मिलेगा तो यहाँ होगा आपका 2x है, और अगर आपका x गुणे x मिलेगा तो यहाँ ठीक है आपका होगा x²। ठीक है, अगर x मिलेगा तो आपका होगा 2x है, अगर आपको x गुणे x मिलेगा तो आपका होगा x²। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। अगर मान लो आप इसको जोड़ोगे, ठीक है, अब आप इसको जोड़ोगे दोस्तों, तो सबसे पहले बात यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे आपका x, यहाँ पे एक x है, यहाँ पे एक x है, आपका एक आपका हो गया 2x है, यहाँ पे 7x है, यहाँ पे 10x है, यहाँ पर ठीक है दोस्तों 12x है। तो 7 2 9 कितना हो गया आपका, आएगा 29x है दोस्तों। कितना आएगा आपका, आएगा 29x है। ओके दोस्तों, बस ये हो गया आपका आंसर। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए, आप इसको अगर मान लो आपके विकल्प में आएंगे तो आपको लिखना है 29x, अगर आपके लांग में आएंगे तो आपको लिखना है 10x प्लस 12x। ओके दोस्तों, 12 10 22 और 22 और 60, ठीक है, 29। यहाँ पे आपका आएगा 29x, बस लीजिए, ठीक है, आपका दोस्तों आंसर आपका आ गया 29x। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको बीजगणित में मिलने वाले हैं। बहुत ही इजी होता है आपका गुणनखंड, आपका बीजगणित। दोस्तों हम लोग गुणनखंड बहुत ही बारीक से देख चुके हैं, हम लोग समझ चुके हैं। अब आप इसको नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। कभी कभी आपको या ना देकर, ठीक है, आपसे कहेगा कि इसका गुणा करिए, ठीक है दोस्तों, तो आपको इन तीनों का गुणा भी करना पड़ सकता है। आप हर चीज़ का नियम समझ लीजिए, उसके बाद आपसे कुछ भी कहे आप क्वेश्चंस को लगाते हुए आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिए।
अगर दोस्तों मान लो आपको इस क्वेश्चन को एक स्टेप और लेके आना है, ठीक है, अगर मान लो आपको इस क्वेश्चन को एक स्टेप और लाना है तो आप ये ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ठीक है एक्स रहेगा, हम यहाँ एक्स लिखना भूल गए थे, तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्स एक्स, ठीक है, आपका तीनों में एक्स कॉमन है, तो 7 + 10, ठीक है, +12, ओके तो एक्स, ठीक है, इतना भी आपका हो सकता है। फिर यहाँ पे आपका हो सकता है 29x, ठीक है, 29x आपका यहाँ पे हो सकता है। ऐसा भी आप कर सकते हो, आप इसे अपने माइंड से भी जोड़ सकते हो या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, बहुत सिंपल है। चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 8 PQ माइनस दोस्तों ठीक है 17, आपका 17 है, ठीक है, 17 PQ का योग ज्ञात करो। योग ज्ञात करो, क्या करना है यहाँ पे आपको इसका योग ज्ञात करना है। ये आपका दोस्तों प्लस में है, ठीक है, ये आपका है माइनस में, तो यहाँ पे आपका क्या होगा 8 - 17 PQ, ठीक है। अब यहाँ आपका क्या है दोस्तों, अब ये आपका घटेगा, यहाँ पे आपका आएगा 9 PQ आंसर, ठीक है, ये हो गया आपका 9 PQ आंसर। अब आपके दिमाग में एक चीज़ और घूम रहा होगा कि आखिर जब यहाँ पे आपका योग दिया गया था, आखिर जब यहाँ पे आपका योग दिया गया है कि 8 PQ माइनस 17 PQ का योग ज्ञात करो, तो हमने यहाँ पे क्यों इसको मैच कर दिया है, ठीक है। आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी, तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ समझ लीजिए कि हमने आपको बताया था गुणनखंड वाले क्लास में कि आपका प्लस गुणे प्लस, ठीक है, आपका प्लस होगा, उसके बाद आपका माइनस गुणे माइनस आपका होगा प्लस, और प्लस गुणे माइनस आपका होगा माइनस, इसके बाद यहाँ पे आपका माइनस गुणे प्लस आपका होगा, ठीक है, माइनस दोस्तों। तो ये हो जाए, ये आपका कुछ नियम है, आपको इस नियम को याद करना होगा, ठीक है। अब इसी नियम को हमने यहाँ पे फॉलो किया है, उस नियम को हमने यहाँ पे फॉलो किया है। यहाँ पे आपका प्लस है, यहाँ पे ठीक है आपका माइनस है, यहाँ पे आपका प्लस है, यहाँ पे आपका माइनस है, आपका क्या आएगा माइनस, तो हमने 8 में से 17 को कर दिया माइनस और हमारा उत्तर आ गया, ओके दोस्तों। और अगर मान लो यहाँ पे ठीक है आपका होता माइनस, ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर मान लो ठीक है एक क्वेश्चन हम यहाँ और आपको बता दें, यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ मान लो ठीक है आपका होता 8x है, ठीक है, 8 फिर 8x है, तो दोस्तों का योग ज्ञात करो, ठीक है, का योग ज्ञात करो। अगर मान लो आपको तो ऐसा कुछ ठीक है दिया होता, अगर ऐसा कुछ आपको दिया होता, यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है योग ज्ञात करो, यहाँ पे आपसे योग कहे, गुणा कहे, भाग कहे, लेकिन दोस्तों आपको चिन्ह, आपको प्लस माइनस देखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। अगर आपका प्लस माइनस में आपका गुणनखंड और आपका बीजगणित में अगर इन दोनों में आपका प्लस माइनस का 1 भी % अगर डिसबैलेंस हुआ तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका माइनस है, यहाँ आपका ठीक है तो माइनस है, तो माइनस आपका होता है ठीक है प्लस, तो यहाँ पे देखिए आपका क्या आएगा, ठीक है, आपका हो जाएगा 16 -16x, ठीक है, आपका -16x आ जाएगा। चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ नया क्वेश्चन। दोस्तों आप लोगों ने ठीक है, आप लोग भी ऐसे गलती कर सकते हो। देखिए यहाँ पे आपका था प्लस, ठीक है, यहाँ पे आपका था माइनस, तो हमेशा आपका वही चिन्ह लगेगा जो अंक आपका ठीक है बड़ा होगा, जो अंक आपका बड़ा होगा। अब ये आपका सही है, ठीक है, -9 PQ आपका यही बड़ा होगा। अब यहाँ पे आप एक बात समझ लीजिए, ठीक है, यहाँ पे आप एक बात समझ लीजिए। अब यहाँ हम आपको थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा दिमाग दे दूँ। अगर मान लो यहाँ पे आपका दिया गया है -5x है, ठीक है, और सॉरी -10x है +5x है,
ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आएगा -5x, ठीक है। अब यहाँ पे आपका माइनस क्यों लग गया दोस्तों, क्योंकि ठीक है ये आपका बड़ा है, हमेशा बड़े अंकों का ही चिन्ह आपका लगेगा, ठीक है, हमेशा आपके बड़े अंकों का ही चिन्ह लगेगा। अगर यहाँ पे होता आपका प्लस, ठीक है, यहाँ पे होता आपका माइनस, तो यहाँ पे होता आपका प्लस का सिंबल, लेकिन यहाँ पे आपका 10 बड़ा है, तो 10 के पास जो निशान होगा वही आपका यहाँ पे आएगा, ठीक। चलिए इसको आप इसको ऐसे ही समझ सकते हैं, आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब इसको हम मिटाते हैं और आप लोग क्वेश्चंस को नोट करते हुए समझते हुए आगे बढ़ते रहिएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं थोड़ा नया क्वेश्चंस है, अभी बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3, 5x² -7x² और -8x² 11x² -9x² का योग। क्या दोस्तों, इसका भी आपको योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इसका भी आपको योग ज्ञात करना है। तो आप इसको पहले प्लस के फॉर्म में लिख लीजिए, ठीक है, आप इसको पहले प्लस के फॉर्म में लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे देखिए, आप इसको पहले 5x², ठीक है, प्लस आप इसको लिखते हुए आगे बढ़िए 7x² और प्लस 8x² प्लस 11x² और फिर आपका यहाँ पे होगा प्लस -9x²। ये आपका हो गया ना दोस्तों। अब ये आपका हो गया। अब यहाँ पे आपका कौन सा वर्क होगा, यहाँ पे आपका कौन सा वर्क होगा, अब यहाँ पे आपको इसका वर्क करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आपका प्लस, यहाँ पे आपका ठीक है माइनस, यहाँ पे आपका प्लस, यहाँ पे आपका माइनस। अब यहाँ पे आपका चिन्ह बदलेगा, कोष्टक आपका खुलेगा। अगर आपका चिन्ह बदलने लायक होगा तो बदलेगा, अगर आपका चिन्ह बदलने लायक नहीं होगा तो नहीं बदलेगा, ठीक। चलिए अब यहाँ आप लिखिए बराबर, यहाँ होगा आपका 5x² प्लस माइनस क्या होगा आपका माइनस, ठीक है, -x², फिर प्लस 8x² प्लस 11x² प्लस और माइनस वाला क्या होगा दोस्तों आपका ठीक होगा माइनस, तो -9x²। अब यहाँ पे आपको जोड़ना भी है घटाना भी है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आपका x², हम x² को बाहर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम x² को बाहर निकालते हैं। जब हम x² को बाहर निकालेंगे 5 - 7 प्लस 8 और प्लस दोस्तों 11 -9, ठीक है। हमने x² को बाहर निकाल दिया। क्या कर दिया हमने? x² को बाहर निकाल दिया। आप इसको नोट कर चुके होंगे, ठीक है, आप इसको नोट कर चुके होंगे। हम इसको मिटाते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ आप 4 लिख सकते हो, ठीक। चलिए अब इसको आपको जोड़ना है दोस्तों। इसमें आपका जुड़ेगा भी और घटेगा भी। तो जब आप इसको जोड़ोगे और घटाओगे कितना आएगा दोस्तों? देखिए यहाँ पे आपका कितना आएगा, यहाँ पे आपका आएगा 11 8 19 19 1 20 4, ठीक है, 24 दोस्तों। और 24 यहाँ पे आपका हो जाएगा, फिर 9 और 6, 9 6 कितना होगा आपका? 9 6 आपका होगा 16x², ठीक है। देखिए 11 और 8 कितना हुआ आपका? हो गया 19 19 और आपका 1 20 4 24, ठीक है, 19 5 24 इतना आपका हो गया। अब जब आपका होगा 24 - 16 कितना आपका आएगा? 8 9 16 दोस्तों, ठीक है, हाँ आपका आएगा 8x², ठीक है, 6 4 10 4 24 सही है। आपका आएगा 8x²। क्या आएगा आपका? आपका आएगा 8x²। आपका आंसर आ गया। क्लियर सबको? किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में हो तो आप कमेंट करिए,
ठीक है, मेन कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं बाद में इसको समझ के। अब आप इसको एक बार फिर समझ लीजिए हमने इसमें क्या क्या है। यहाँ पे आपका है 5x² माइनस 7x², ये ठीक है। आपका दोस्तों प्रश्न है हम इसमें कहाँ है योग करिए, ठीक है दोस्तों। अब हम इन सबको जोड़ेंगे। जो आपका ठीक था मैथ्स में हमने इसको कर दिया कोष्ठक के अंदर, देखिए प्लस 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 प्लस, ठीक है। अब जब हम कोष्ठक को खोलेंगे, जब आपका कोष्ठक खुलेगा तो आपका चिन्ह भी बदलेगा, क्योंकि इसका फार्मूला, इसका नियम आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। यहाँ मिल गया हमको 5x² माइनस 7x² और प्लस 8x² प्लस 11x² माइनस 9x², ठीक है। फिर x² को हमने कॉमन ले लिया और हमको मिल गया 5 7 8, ठीक है, 11 9 मिल गया। हमने 11 8 5 को जोड़ लिया, उसके बाद हमने 9 और ठीक है 7 को हमने जोड़ लिया, क्योंकि माइनस माइनस आपका होता है प्लस, ठीक है। हमने जोड़ लिया, हमको मिल गया 24 माइनस 16 और यहाँ प्लस है, यहाँ आपका है माइनस, तो प्लस माइनस आपका होता है माइनस, ठीक है। हमने इसको घटाया, हमको मिल गया 8x²। क्लियर? चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को नोट करते रहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो, अगर आप साथ में नोट कर पाओ तो आप लोग नोट करते रहिए। ये जो आपका यहाँ पे लिखा है आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए और इसको मिटाते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5। बहुत दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं। देखिए अगर मान लो आपको ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में 3x² प्लस 2x प्लस 5, ठीक है दोस्तों, तथा 5x² माइनस 3x और प्लस 7, ओके दोस्तों, 7 का योग ज्ञात करो, योग ज्ञात करो। आपको इसका योग ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको लिखना है 3x² प्लस 2x प्लस 5, ठीक है, और प्लस 5x² माइनस 3x प्लस 7। देखिए दोस्तों इतना आपको मिल गया, ठीक है, इतना आपको मिल गया। अगर मान लो हमको निकालना हो तो हम इसको दोस्तों बिना सॉल्व किए ही निकाल देंगे। कैसे? देखिए 5 5 3 8 8x², ठीक है, 8x² प्लस माइनस माइनस 8x² माइनस x, ठीक है, 8x² माइनस x प्लस 7 5 12, ठीक है दोस्तों। आपका आएगा इसका आंसर 8x² माइनस x प्लस 12, ठीक। हम ऐसे ही निकाल देंगे बिना सॉल्व किए, लेकिन यहाँ पे आपको अपने एग्जाम में आपको समझाना है, आपको बच्चों को समझाना है, जो आपके एग्जामिनर हैं आपको समझाना है, ठीक है। अगर आप बस केवल इसको दोस्तों, ठीक है, ऐसे जोड़ के लिख दोगे, अगर आपका 1 नंबर का क्वेश्चन तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, लेकिन अगर लॉन्ग में आ गया तो आपको इसको लॉन्ग तरीके से ही लगाना पड़ेगा। अब ये कैसे लगेगा? देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे आपको लिखना है 3x²। अब यहाँ हम कोष्ठक को खोल रहा हूँ, ठीक है, 3x² प्लस 2x प्लस 5, ठीक है, प्लस 5x² और प्लस माइनस क्या होगा आपका, ठीक है, आपका होगा माइनस 3x प्लस 7। लीजिए आपको इतना मिल गया। अब ये आपका 5 है, ये आपका ठीक है उसमें 3 है, तो 5 और 3 कितना होगा आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप एक बार ध्यान दीजिए, इसका आपका स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे आपका एक स्क्वायर है, यहाँ पर भी आपका एक स्क्वायर है, इसीलिए आपका यही और यही आपका जुड़ेगा, ठीक है दोस्तों। ये आपका इससे नहीं जुड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आपका x है और यहाँ पे आपका ठीक है x है, आपका इससे जुड़ेगा।
तो यहाँ पे आपका है 5x², यहाँ पे आपका है 3x², तो 5 3 8, यहाँ पे आपका हो जाएगा 8x² और फिर प्लस 2x है, और ठीक है दोस्तों -3x है। तो यहाँ पे होगा आपका माइनस, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे होगा आपका -x और प्लस 7 5 12, ये हो गया आपका, ठीक है दोस्तों 12, ये हो गया आपका आंसर। हमने आपसे पहले ही कहा था 8x² माइनस x प्लस 12, 8x² माइनस x प्लस 12 ही आपका आंसर आएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। अभी दोस्तों यहाँ पे आपका ठीक है लिखा होता कि इसको घटाओ तब भी आपका घट जाता, गुणा होता तब भी आपका गुणा हो जाता। बहुत सिंपल है, ऐसे ही आपको जोड़ना है। अब आप 4 और 5 दोनों क्वेश्चंस को नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, हम आपसे बार बार कहते हैं कि आपके एक लाइक से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आता रहूं, और उससे कुछ नहीं होता, ठीक है, और लाइक से कुछ भी नहीं होता। बस केवल ये होता है कि हाँ हम कि आप लोग वीडियो को देखते हो, समझते हो, ठीक है, आपको अच्छा लगता है, इसलिए आप लोग लाइक करिए और आप लोग वीडियो को शेयर भी करिए। चलिए आप नोट करिए और फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों आप लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन और ठीक है देख लीजिए, लगे हाथ यहाँ पर आप एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। अगर मान लो पूछ ले आपसे एक नंबर में कि 0 - 7, ठीक है, 0 - 7 को घटाइए। ओके दोस्तों, आपको घटाना है। ओके दोस्तों, घटाइए। क्या होगा जब आप ठीक है दोस्तों इसको घटाओगे +0 को -7 में, तो आपका कितना आएगा आंसर, आपका आएगा -7 ही, ठीक है दोस्तों, आपका -7 ही आएगा। 0 - 7 को जब आप घटाओगे तो आपका आंसर -7 ही आएगा और आपका कुछ नहीं आएगा। चलिए अब आपने क्वेश्चन नंबर 4 को नोट कर लिया होगा। अगर आपने नहीं नोट किया अभी तक, आपका लिखने का स्पीड कम है, तो आप लोग अपनी स्पीड को बढ़ाइए, क्योंकि बस केवल आपको 60 मिनट में 18 क्वेश्चन करना होता है, ठीक है। चलिए इसको हम मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। आइए दोस्तों थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7, 5x² में से -3x² को घटाइए। ठीक है दोस्तों, अभी आपका जोड़ हो गया है, आपका घटाना आएगा, आपका गुणा भी आएगा, आपका भाग भी आएगा, उसके बाद आपको समीकरणों का गुणनखंड भी करना आएगा। आपके बीजगणित में समीकरणों को भी ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, बहुत बड़े बड़े समीकरण होते हैं, लेकिन आप समझ जाओगे। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका यहाँ पे दिया गया है कि 5xy - 3xy को घटाइए। बहुत सिंपल सा काम होगा। 5x - 3, यहाँ पे xy को हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2xy। ठीक है दोस्तों, आपका आ जाएगा 2xy आंसर। ठीक, आपका आएगा 2xy आंसर। चलिए आप नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आइए दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस। यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे आपका है 8, यहाँ पे आपका है 9x - 7y में से, ठीक है, में से 4x + 2y को घटाइए। क्या करना, आपको घटाना है। सिंपल तरीका इसमें क्या होगा, 9x - 7y, ठीक है, आपको घटाना है, तो 4x + 2y इतना आपका हो जाएगा। इसके बाद करना आपको है कि 9x - 7y -4x - 2y। जब इसका आपका मल्टीप्लाई इसमें होगा, यहाँ प्लस यहाँ ठीक है माइनस, आपका होगा माइनस,
फिर यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आपका होगा माइनस। अब ये आपका घटेगा, यहाँ पे आपका क्या आएगा 9x माइनस 4x, यहाँ होगा आपका 5x, और फिर यहाँ पे आपका 7x बड़ा है तो आपका होगा माइनस, ठीक है। यहाँ पे होगा आपका 7y, यहाँ पे आपका है 2y, तो 7 8 9, ठीक है। यहाँ पे होगा आपका 9y, ठीक है। यहाँ पे होगा आपका 9y लीजिए, ठीक है। तो आपका आ गया उत्तर, आपका गया उत्तर माइनस 9x माइनस, ठीक है, तो प्लस 9x माइनस 4x, ठीक है। जब आपका घटेगा तो यहाँ पे आपका आएगा 5x और माइनस 7 2 9 9y। क्लियर, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए और हम यहाँ पर तुरंत लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अभी हम देखें यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम देंगे क्वेश्चंस को नोट करने के लिए। अभी हम यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम देंगे क्वेश्चंस को नोट करने के लिए। आप पहले क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लीजिए, आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 को भी देख लीजिए। हम चाहते हैं कि एक के दोस्तों टाइप, जितने टाइप होते हैं आपके बीजगणित के, आपके गुणनखंड के, दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस आपके आते हैं एग्जाम में, आपको हर वो क्वेश्चन देखो कि कोई भी क्वेश्चन अगर मान लो आए, किसी भी टाइप का आए, आप आराम से लगा ले जाओ, ठीक। चलिए अब यहाँ देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। नौवां आपका यहाँ पर दिया गया है कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 में से आपको दोस्तों घटाना है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ पे आपको घटाना है, ठीक है। हमने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे लिखना आपका x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ठीक, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, इतना आपका हो गया। क्लियर, चलिए अब यहाँ पे हम लोग कोष्ठक को खोलते हैं। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, अब ये आपका कोष्ठक खुलेगा तो माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस आपका होगा माइनस, माइनस माइनस आपका होगा प्लस 5x, फिर यहाँ होगा आपका प्लस 4। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर यहाँ पे जब था माइनस माइनस यहाँ प्लस कैसे हो गया, तो माइनस मल्टीप्लाई, ठीक है, माइनस आपका होगा, ठीक है, प्लस, माइनस गुणे माइनस आपका होगा प्लस। क्लियर, इतना आपका आ गया। अब यहाँ पे आपका दोस्तों घटेगा, इसमें से आपका इसमें घटेगा। यहाँ पे है आपका 2x स्क्वायर, यहाँ पे आपका है x स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका देखिए हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपका है 3x, यहाँ पे आपका है 5x, ये भी आपका घटेगा क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ देखिए माइनस है, लेकिन आपका 5x बड़ा है इसलिए यहाँ पे आपका आएगा निशान प्लस का। यहाँ हो जाएगा आपका 2x, क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका 2x, यहाँ पे आपका 5 है, यहाँ पे आपका 4 है, आपका होगा प्लस 9 लीजिए, ठीक। आंसर आपका आ गया, आंसर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर, अब आप नोट कर लीजिए, ठीक है, आप नोट यहाँ पे कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका आंसर आ गया। आपको इसमें आपको प्लस माइनस को देखते हुए चलना है, और बीजगणित में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है आपका दोस्तों ये है। और गुणनखंड में क्या होता है, आपको इस फार्मूले को प्लस इसको भी ध्यान रखना पड़ता है, और इसमें आपको इसको, चलिए आप लगाइए 9 क्वेश्चंस और फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आइए आप 8वां और 9वां नोट करिए, आपने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है, आप इसको नोट कर लिए होंगे। दोस्तों आप चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं, इतना हम टाइम आपको बीच में दे देते हैं। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं 4a माइनस 3b, ठीक है, ओके दोस्तों, और माइनस 6a प्लस 3b, ठीक है दोस्तों। सरल करो, सरल करो,
ऐसे भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको करना क्या होता है, पहले आप कोष्टक खोलिए, ठीक है। जब आप कोष्टक को ओपन करोगे यहाँ पे आपका आएगा 4a माइनस 3b और माइनस 6a माइनस 3b, यहाँ प्लस, ठीक है, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ ठीक है माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे आपका क्या बचा, यहाँ पे दोस्तों ठीक है आपका क्या है, एक मिनट, हाँ ये ठीक है दोस्तों, हाँ यहाँ ठीक है आपका है माइनस, ठीक, यहाँ पे आपका है माइनस है। तो उसके बाद दोस्तों देखिए एक मिनट, यहाँ पे आपका प्लस है क्या, हाँ तो यहाँ पे आपका ठीक है प्लस है, यहाँ पे आपका प्लस है। अब यहाँ देखिए ये आपका माइनस, ये ठीक है आपका प्लस, आपका इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया आपका 4a माइनस 6a, ठीक। और जब इसको आप घटाओगे तो आपका आएगा 2, क्या आएगा आपका माइनस 2a। यहाँ पे आपका माइनस 2a किस लिए लगा, क्योंकि यहाँ पे आपका 6 बड़ा है, ठीक है दोस्तों, आपका यहाँ पे ठीक है 6 बड़ा है, तो इसलिए आपका यहाँ पर आएगा माइनस 2। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि आज हम लोगों ने यहाँ पर 10 क्वेश्चन देखे हैं। कितने क्वेश्चंस, हम लोग यहाँ पर 10 क्वेश्चन देखे हैं। पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ठीक है, आप पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट खींच चुके होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि आज हम लोगों ने पूरे यहाँ पर 10 क्वेश्चन देखे हैं, जोड़ और घटाना। अभी इसका दोस्तों गुणा है, भाग है, ठीक है, हम गुणे और भाग को नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि आपको एक क्लास में सब कुछ खत्म किया जाए ताकि आपके सर से बाउंस हो। तो कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए, जितना पढ़िए ठोस पढ़िए। तो अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास में इसका गुणा और भाग देखेंगे। इसके साथ साथ जो इसका गुणनखंड करना पड़ता है बीजगणित के, हम लोग उसको भी पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी टाइप का डाउट होता है तो आप कमेंट करिए, आप क्वेश्चन नंबर लिखिए, आपको वह क्वेश्चन दोबारा से किसी न किसी क्लास में उस क्वेश्चन को ऐड करके आपको बताया जाएगा। ओके दोस्तों, तो बस आप लोग वीडियो को लाइक से करते रहिएगा। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।